यदि आपसे कोई पूछ दे कि 5 के पावर x बराबर 10 तो x बराबर क्या होगा, या 5 के पावर क्या करे कि उसका आंसर 10 आ जाएगा, तो आपको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। या कैसे निकालेंगे कि 5 के पावर क्या करे कि 10 आ जाए। जैसे 5 के पावर 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 के पावर 2 करेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 के पावर 3 करेंगे तो 125 आ जाएगा, 5 के पावर 4 करेंगे तो 625 आ जाएगा। मतलब 5 के पावर करे तो करे क्या कि आपका आंसर जो है 10 आ जाए। तो हम मान लिए हैं कि 5 के पावर x जो है 10 है, तो आपको x का मान ज्ञात करना होगा। और x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, किस तरीका से ज्ञात करेंगे, किस फंक्शन के सारे ज्ञात करेंगे, उसी फंक्शन को जो है हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। शॉर्टकट में जो है संक्षेप में हम लॉग कहते हैं या लॉग लिखते हैं। तो आपको कोई भी पावर दे दिया जाए, किसी भी नंबर के पावर, और पूछा जाए वह जो किसी दूसरे नंबर पावर क्या होगा। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 10 जो है 5 के पावर क्या होगा, तो आपको ज्ञात करना है कि क्या होगा। जिसे क्या को हम मान लिए है x। 10 जो है 5 के पावर x है, 10 क्या है 5 के पावर x है। तो आपको पता करना है कि x का मान क्या होगा। तो इसको लिखेंगे x में, तो देखिए log, इसको लिखेंगे log बेस, इसका बेस क्या है 5, इसका भी बेस 5 लिखेंगे 5 log बेस 5 ऑफ, जो बराबर है वो लॉग में चलाएगा, तो बराबर में क्या है 10, इसको लॉग में पहुंचा देंगे तो 10। तो log बेस 5 ऑफ 10 इक्वल टू, जो पावर में है वो बराबर में चला जाएगा, तो बराबर में क्या चाहिए x। तो x का जो मान होगा वो क्या होगा log बेस 5 ऑफ 10 या log 10 विथ बेस 5, ऐसे बोलेंगे। इसी प्रकार आपसे कोई पूछ दिया 2 के पावर क्या करेंगे कि 3 आ जाएगा, तो मान लिए कि 2 के पावर x बराबर क्या चाहिए 3। इसको आप कैसे लिखेंगे x का मान, तो लिखेंगे log विथ बेस, बेस क्या है 2, तब बेस 2 ऑफ, जो बराबर है वो लॉग में चलाएगा, तो बराबर में क्या है 3, तो लॉग में चलाएगा तो 3 इक्वल टू, जो बराबर पावर में है वो कहाँ चलाएगा बराबर में, तो पावर में क्या है x, तो x। तो जो x का मान होगा वह होगा आपका log बेस 2 ऑफ 3, या ऐसे भी बोल सकते हैं आप log 3 विथ बेस 2, log 3 विथ बेस 2। तो आप समझ पा रहे हैं कि पावर से आप log में कैसे लिखते हैं। जैसे सब लोग जानते हैं कि 10 के पावर 2 बराबर क्या होता है 100, 10 के पावर 2 बराबर क्या होता है 100, 10 के पावर 2 क्या होता है 100। इसको लॉग में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे लॉग विथ बेस क्या है 10, विथ बेस 10, जो बराबर में है वो लॉग में चला जाएगा ऑफ 100 इक्वल टू, पावर में क्या है 2, तो वो बराबर में चलाएगा, तो बराबर 2। उम्मीद करते हैं कि आप पावर से लॉग में लिखना सीख गए होंगे। खैर एक तो और देख लीजिए, जैसे आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, हाँ a के पावर x बराबर आपको b दे दिया, a के पावर x बराबर b, इसको लॉग में लिखना है तो क्या लिखेंगे लॉग विथ बेस क्या है इसका a के पावर x है तो इसका बेस a है, तो लॉग का भी बेस क्या आ जाएगा a, जो बराबर में है वो लॉग में चला जाएगा, तो बराबर में क्या है b, तो ऑफ b इक्वल टू, जो पावर में है वो बराबर में चला जाएगा, तो पावर में क्या है x, ये कहाँ चलाएगा बराबर में। तो x का क्या मान होगा log b विथ बेस a या log बेस a ऑफ b, दोनों का मान एक ही है। अब उल्टा लिखना सीखते हैं कि उल्टा क्या होगा, तो वो भी देखिएगा। जैसे पावर से आप log में लिखना सीख गए हैं, अब log से पावर में लिखना सीखते हैं। जैसे आपको ऐसे दे दिए log बेस a ऑफ y बराबर मान लीजिए के, log बेस a ऑफ y बराबर क्या चाहिए के, इसको पावर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे वही, जैसे जो बेस था log का वही पावर का भी बेस होगा। तो log का बेस क्या है a, तो बेस a, जो बराबर में है वो पावर में चला, तो बराबर में क्या है के, तब ये पावर में चला जाएगा, तो a के पावर के बराबर, जो log में है वो बराबर में चला है, तो log में क्या है y, वो कहाँ चला जाएगा बराबर में, तो वो क्या हो गया y हो गया। इसी तरीका और भी पूछा जा सकता है, जैसे log में दे दिया log बेस 3 ऑफ x बराबर 4, इसको जो है
पावर में लिखना है तो क्या लिखेंगे इसको पावर में, तो बेस 3 है तो 3, बेस 3 है तो 3, जो बराबर में है वो कहाँ चलाएगा, पावर में, तो बराबर में क्या है 4, तो 4 पावर में चलाएगा। उसके बाद जो लॉग में है वो क्या चलाएगा, बराबर में, तो लॉग में क्या है x, तो x है, तो x बराबर क्या आ गया 3 के पावर 4, और 3 के पावर 4 सब लोग जानते हैं कि क्या होता है 81, 81 बराबर x है, मतलब x का जो मान है वो क्या है 81 है। यहाँ से आप क्वेश्चन भी बनाना सीख गए कि x का मान निकालने वाले। तो इस तरीका से और भी है। अब मान लीजिए इस तरीका से हम दे दिए लॉग बेस a ऑफ b बराबर c, इसको आपको पावर में लिखना है तो क्या करेंगे, एकदम आराम से लिखेंगे, बेस a है तो a जो बराबर में है वो पावर में चला जाएगा, तब बराबर में c है तो a के पावर c बराबर जो लॉग में है वो कहाँ चला जाएगा, बराबर में, तो लॉग में है b तो क्या चल जाएगा बराबर में, तो a के पावर c बराबर क्या हो गया b। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लॉग से पावर में या पावर से आप लॉग में लिखना सीख गए होंगे। लॉग क्या है वो भी जान गए। इस तरीका से आपको पूछा जाए कि 10 के पावर क्या करेंगे कि आपका जो है 20 आ जाएगा, तो कैसे लिखेंगे इसको लॉग में, तो क्वेश्चन मार्क का जो आंसर आएगा लॉग बेस क्या है इसका 10, तो बेस 10 हो जाएगा, लॉग बेस 10 ऑफ 20 बराबर जो क्वेश्चन मार्क है वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क का जो मान आया वो क्या आएगा, लॉग 20 विथ बेस 10 या लॉग 10 लॉग विथ बेस 10 ऑफ 20 या लॉग 20 विथ बेस 10, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो पावर से लॉग में, लॉग से पावर में लिखना सीख गए। इसका कुछ प्रॉपर्टी भी है, मतलब कहने का तो आप फॉर्मूला समझ लीजिए, जिसके सहारे बहुत सारे सवाल हम बना पाएंगे और यह कैलकुलस में बहुत ही उपयोग होता है। ठीक है, यदि आप एनडीए का तैयारी कर रहे हैं तो इसे 2 सवाल देखने को ही मिल जाता है, जे मेंस में जो आपको इसका मिल जाएगा सवाल। तो खैर जो है आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं कि लॉग का लॉग क्या होता है और इसका जो है लॉग से पावर में लिखना, पावर से लॉग में लिखना सीख गए हैं। अगले लेक्चर में जो है हम कुछ प्रॉपर्टी भी जानेंगे, होगा तो इसी लेक्चर में देखते हैं प्रॉपर्टी वो क्या होता है। आपको एक आध 2 प्रॉपर्टी हम बता भी देते हैं, जैसे इसको हम क्लीन कर देते हैं और क्लीन करके एक आध 2 प्रॉपर्टी भी आपको बता ही देते हैं। कुछ जो है फॉर्मूला सवाल भी होगा इस पे, ठीक है। और इससे पहले आपको लॉग का जो है प्रकार भी बताएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आवे। देखिए सबसे पहले आप प्रकार देख लीजिए, लॉग का बेस क्या क्या होगा वो जान लीजिए, वैल्यू क्या क्या हो सकता है, बेस में क्या क्या हो सकता है, सब चीज पहले जान लेते हैं, फिर बारीकी से हर एक चीज जानेंगे, A to Z जानेंगे। यह ISC मैथ के लिए बेसिक लॉग है और यह जो है आपके बुक में कहीं भी दिया नहीं है, पहले था बहुत पुराने सिलेबस में, 9वां 10वां में दिया करता था, लेकिन जब प्लेन टर्म चेंज हो गया है अब यह कहीं दिया नहीं गया। जैसे आपको इस तरीका से हम दे दिए लॉग बेस a ऑफ x बराबर y, इसमें कंडीशन है आपको ध्यान रखना है कि x का मान जो है 0 से बड़ा होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन आप याद रखेंगे कि जो a का भी मान होगा 0 से बड़ा होगा। तीसरा कंडीशन याद रखेंगे कि a का मान 0 से होगा बड़ा, लेकिन a 1 के बराबर नहीं होगा। a का मान जो है 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा, 1 से हल्का बड़ा हो सकता है, हल्का छोटा हो सकता है, 1 नहीं होगा। 1 क्यों नहीं होगा आपको भी बता देते हैं। 0 से बड़ा होगा a का मान और x का मान भी क्या होगा 0 से बड़ा, y का मान प्लस माइनस आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x का मान 0 से बड़ा होगा, a का मान 0 से बड़ा होगा और 0 से बड़ा होने के साथ a का मान 1 नहीं होगा। इससे भी ऑप्शन दिया जा सकता है आपको बेसिक सवाल में। जैसे आपका यदि हम लॉग का बेस 1 करते हैं तो क्या आंसर आता है, मान लीजिए हम कि लॉग बेस a ऑफ x, लॉग बेस a ऑफ x इसका मान निकालना चाहे कि क्या आएगा, तो हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन मार्क के बदले हमने मान लिया कि इसका आंसर k आएगा। मान लिए क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आएगा k, कहने का मतलब लॉग बेस 1 ऑफ x बराबर क्या है k, इसको उल्टा लिखेंगे पावर में तो क्या आ जाएगा, बेस क्या है a, तो a की पावर बराबर में क्या जाएगा, पावर में अभी बताए हैं, जो बराबर में क्या चलेगा पावर में, तो a के पावर k इक्वल टू जो लॉग में है वो बराबर में, तो a के पावर k बराबर क्या आ गया x। और आप लोग जानते हैं कि 1 के पावर कुछ भी करे,
एक के पावर कुछ भी करे, कोई भी संख्या दे तो एक के पावर तो कुछ भी तो एक आता है। कहने का मतलब एक के पावर 2 3 4 0 कुछ भी रखेंगे, बटा में भी रखेंगे तो आपका एक ही आने वाला है। एक्स तो कभी आएगा नहीं, के का आप कुछ भी मान रखेंगे तो एक्स कभी आएगा नहीं, इसीलिए इसका बेस जो है एक नहीं होता है, इसका बेस एक नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा लॉग की बेसिक बातें में कि जो लॉग का बेस है वो एक नहीं होगा, जिसका मान निकालना है वो धनात्मक में होंगे। यहाँ तक क्लियर है? किन्हीं आदमी में कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए कमेंट करके, ऐसे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो खैर हम और आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक सी बातें हैं, आप कैसे होते हैं आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। खैर नोट करने के लिए जो है अलग से समय तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो है समय यदि दिया जाए तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो खैर आप बाद में वीडियो को रोक करके आप देख के आप नोट कर सकते हैं, आप बारीकी समझेंगे तो आप पूरा समझ भी पाएंगे। यदि किसी आदमी को थोड़ा भी दिक्कत आता है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा देखने ही मात्र आप जो है पूरा समझ पाएंगे। कुछ बातें जो है आपको बताता हूँ, कुछ प्रॉपर्टी है या रूल है वो देखिए। पहला प्रॉपर्टी देख लेते हैं लॉग का, या फॉर्मूला आप कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा, फॉर्मूला भी कह देंगे। तो क्या होगा फॉर्मूला वो देखिए। तो ये ध्यान रखेंगे तीन बातें। उससे पहले कुछ बात और भी बता देते हैं आपको। यह बातें पहला लेक्चर जो है बहुत बारीकी से आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यही लेक्चर से सारे प्रॉपर्टी जो है हम साबित करेंगे। जैसे दूसरा लॉग का जो है कुछ बेस फिक्स है, इसको जो है दो भागों में मैं बांट देता हूं आपको। ऐसे एक है नेचुरल लॉग, ठीक है, और दूसरा जो है कॉमन लॉग। एक है नेचुरल लॉग और इसका क्या है कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग क्या है, लोगों ने भी गणितज्ञों ने क्या कर दिया, एक फिक्स कर दिया जिसका बेस जो है बेस ई हो, बेस क्या हो ई। बेस ई वाला को नेचुरल लॉग कहते हैं, और बेस आपका 10 हो, बेस क्या हो 10 हो 10 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉमन लॉग। जैसे यहाँ पर इसका बेस क्या है 10, यह आपका कॉमन लॉग है। और यदि बेस ई कहेंगे तो ई भी एक नंबर है जिसका मान 2 दशमलव समथिंग होता है। जैसे आप पाई एक प्रकार का नंबर है अपरिमेय संख्या, उस पर ई भी एक नंबर है जिसका मान जो है 2 दशमलव समथिंग होता है। तो नेचुरल लॉग का बेस ई होगा और कॉमन लॉग का बेस क्या होगा 10 होगा। तो अब जहाँ नेचुरल लॉग के बेस को हम ई कहेंगे, जैसे लॉग बेस ई ऑफ एक्स रहेगा, तो नेचुरल लॉग के बदले हम सिर्फ जो है ln x लिख देंगे, ठीक है, ln x का मतलब लॉग ही है, बस उसका बेस क्या है ई है। अब बेस 10 वाला को हम क्या लिखेंगे, लॉग बेस 10 ऑफ x, इसके बदले सिर्फ लिखेंगे हम लॉग x। यदि आपको कहीं लॉग x मिल रहा है तो उसका बेस क्या है 10 है, ln x मिल रहा है तो उसका लॉग का बेस क्या है ई है। तो ये ध्यान रखेंगे नेचुरल लॉग का बेस ई होगा, कॉमन लॉग का बेस क्या है 10। तो लोग बेस 10 नहीं लिखते हैं और बेस ई के बदले हम क्या लिख देते हैं ln लिख देते हैं। उसके बाद आप कुछ और बातें जानिए। जैसे आप जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है। यदि आप 11th में है तो इसको घबराएंगे नहीं, ये 12th की बातें हैं, 12th वाले सब लोग समझ रहे होंगे कि लॉग x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x, उसका बेस क्या होता है ई होता है। बेस याद रखिएगा ई होता है, या बेस ई ना करके आप इसको कह सकते हैं ln x का जो है डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ना कि लॉग x का। यदि लॉग x बोलेंगे तो उसका बेस क्या होता है 10 होता है। लॉग बेस 10 का डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होता है, लॉग बेस ई का जो है डिफरेंशिएशन, लॉग बेस ई ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। याद रखिएगा बेस ई रहेगा तभी आप 1/x आएगा। यदि बेस ई नहीं है तो उसको बेस चेंज करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, अभी घबराएंगे नहीं। अभी लेक्चर इसका जो है 4-5 लेक्चर आएगा, पूरा बारीकी से सवाल भी करेंगे एकदम टॉप लेवल का। तो खैर अभी बारीकी से समझ रहे हैं। तो यहाँ तक हमें लगता है किन्हीं आदमी में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कॉमन लॉग नेचुरल लॉग सब हो गया। कुछ एक आध प्रॉपर्टी आज स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद जो है हम आगे से धीरे धीरे सारी चीज जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसका प्रॉपर्टी जो है वो देखेंगे, सवाल भी करेंगे, धीरे धीरे जो है हम हर एक चीज करेंगे। पहले हम चाहते हैं कि आपको जो है पूरा फॉर्मूला क्लियर कर दे, ताकि आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत ना आवे। तो फार्मूला क्लियर करने के लिए पहला फार्मूला क्या है वो देखिएगा।
आपको लॉग से जो डर लगता होगा क्या होता है वो सारा चीज क्लियर हो जाएगा इस लेक्चर के बाद। आप यदि पूरा लेक्चर देख लेते हैं तो ये पहला लेक्चर है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला रूल क्या है या प्रॉपर्टी, लॉग बेस कुछ भी रहे, बेस बता दिए आपका जो है 0 नहीं होगा, सॉरी 0 से बड़ा होगा और 1 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो आपको यहाँ से लिखा हुआ था मिटा दिए। लॉग बेस कुछ भी रहे और 1 का मान पूछा जाए, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब बोले कैसे आएगा, तो आपको बताते हैं। तो मैं मान लेता हूं, माना कि इसका आंसर कुछ तो आएगा। तो मान लिए कि लॉग बेस a ऑफ 1 का मान x आया, मान लिए क्या आया, x आया। तो या इसको आप पावर में तो लिख सकते हैं। तो a के पावर क्या आ जाएगा, बेस a है तो a बड़ा वाला कहाँ चला जाएगा, पावर में। तो a के पावर x बराबर जो लॉग में है वो क्या चला जाएगा, बराबर में। तो a के पावर x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब सब लोग जानते हैं कि a के पावर x बराबर 1 है, a के पावर क्या करे कि आपका आंसर जो है 1 आ जाए। सभी लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर 0 जो है 1 आता है। यहाँ 1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर 0, a के पावर 0। बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम। यहाँ पावर क्या है, x बराबर क्या आ गया, 0। x किसको माने हैं आप, लॉग बेस a ऑफ 1 को आप क्या माने हैं, x, और इसका मान क्या आ गया, 0। आपसे कोई भी पूछ दिया जाए, कोई भी पूछे कि लॉग बेस a ऑफ 1 का मान क्या आता है, तो आप माने क्या चाहिए, 0। या आपसे सिर्फ यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं कॉमन लॉग का बेस क्या होता है, 10। तो बेस ना दे के सिर्फ ऐसे पूछ दे कि log 1 बराबर क्या होगा, तो आप क्या आंसर मानेंगे, 0। log 1 का ही मान क्या आएगा, 0। इसी प्रकार नेचुरल लॉग को क्या कहते हैं, ln आपसे पूछेंगे ln ऑफ का 1 का मान क्या आएगा, ln ऑफ 1 का मान क्या आएगा, इसका ही मान क्या आएगा, 0। बेस कुछ भी रहे 1 का मान क्या आएगा, लॉग में 0 आएगा। ये पहला है। दूसरा के बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए यही रखते हैं। यदि किन्हीं आदमी को कोई भी दिक्कत आया है तो इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, अगले लेक्चर में हम आपको पूरा डिक्लेयर कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।